up everyone, welcome back to my channel guys. Happy Republic Day to all of you. And by the way भाई, आज हम स्कूल हो आए थे. आज हमारे स्कूल का हाफ डे था और साथ ही साथ भाई आज मंडे हो चुका है. और तो अभी भाई सुबह के बज रहे हैं 12 बजने आ रहे हैं. हम स्कूल से आ गए थे. अपनी पहली मीन भाई हमने सुबह एक गिलास दूध थोड़े से नट्स वगैरह के साथ डील डन करी थी. और साथ ही साथ भाई अभी मैं स्कूल से आके जो मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया है जिसमें 5 अंडे और साथ ही साथ मतलब 5 अंडे मतलब ऑमलेट था और ब्रेड थी, ब्राउन ब्रेड. तो भाई इसके साथ मैंने अपनी पहली मील डन करी है. भाई फ़िलहाल क्रेटीन लेते हैं और साथ ही साथ भाई लेट्स सी क्या करना है. आज वैसे शायद चेस्ट और ट्राई का वर्कआउट है जिम में, तो लेट्स गो. बाकी देखते भाई 12 तो बज ही गए हैं. देखते हैं आगे दिन में क्या करना है. सो गाइस आज शाम हुई एंड हम फिर से निकल गए भाई अपने जिम की तरफ. एंड भाई अभी आपने देखो पिछली वाली क्लिप में देखा हमारा मतलब जो चौक था वो भाई सजा हुआ था. एंड इसी के साथ भाई हमने आज अपना चेस्ट और ट्राई का वर्कआउट स्टार्ट किया जिम पहुंचकर, जिसमें भाई मेरे को बोला गया था मतलब अपना वही वाला रूटीन फॉलो करना था. तो मैंने वही करा बेसिकली. अपने 3 सेट हैवी 2 सेट लाइट लेते हुए. तो भाई मैंने पहला सेट आज 15 kg ईच साइड पे रखा जिसके भाई 8 रैप मारने थे. तो 8 रैप तो भाई ईजिली आ गए. एंड यू नो व्हाट भाई मैंने आज वार्म अप भी अच्छा खासा करा. बाय द वे अप्रॉक्स मतलब हाँ 10-12 मिनट तो भाई वार्म अप में ही लगे होंगे. और जो भी था मतलब हाँ मतलब बढ़िया करके हुआ वार्म अप भी. एंड उसके बाद भाई पहला सेट तो बढ़िया करके निपटा ही निपटा. एंड उसके साथ भाई हमने दूसरे सेट में ढाई ढाई और चढ़ाया. हैवी बोला था तो भाई हैवी लिया है. एंड एक चीज़ और है भाई, मेरे को अपनी बॉडी में भाई रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि मतलब जैसे होता है कि भाई शोल्डर थोड़ा ब्रॉडनेस एंड बैक चेस्ट जो भी है मतलब बढ़िया करके भाई दिखाई दे रहा है. एंड इसी के साथ भाई हमने इसके भी 8 रैप लिए. एंड थोड़ी बहुत इसमें भाई जल्दी जल्दी भी करा. एक आधा रैप जैसे ऊपर नीचे थोड़ा रह गया, बट भाई प्रोग्रेस तो हो रही है. ये चीज़ मेरे को पता है क्योंकि मतलब अभी एक अगली क्लिप में मैं दिखाता हूँ. क्योंकि जब मेरे से मैं बताता हूँ अभी मेरा बीच का फेज़ ऐसा चल रहा था ना कि मतलब मैं 60 किलो पे जो मतलब अपना बेंच प्रेस मारते हुए मेरे से 60 किलो का एक रैप नहीं आगे दे रहा था ऐसा भी सीन हो रखा था अभी बीच में. तो देखो अभी जैसे 60 किलो चढ़ा दिया भाई. पहले मतलब ऐसे प्लेट को देख के भाई बिल्कुल बढ़िया करके देख लो कहीं ऐसे मतलब निकल ना जाए तुम्हारे मारते हुए मतलब, तो वरना दिक्कत हो जाएगी. तो फिर मैंने भाई मतलब जैसा होता है कि सपोर्ट में बुलाया क्योंकि यार ऐसा होता है ना सीन कि मतलब जब तुम ज़्यादा मतलब अपने अकॉर्डिंगली हैवी मार रहे हो एंड जब तुम्हें पता ही है कि सीन क्या है तुम्हारे से लगने वाला कि नहीं लगने वाला. देखो वैसे भाई ने मतलब बिल्कुल नाम के लिए हाथ लगाया हुआ था. दूसरा रैप भी भाई देखो कैसा क्लीन आ रहा है भाई. रैप्स बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन आ रहे हैं. और जब ऐसे रैप्स आ रहे हो तो भाई मज़ा आ जाता है सीरियसली. क्योंकि ना तुम्हें अपनी प्रोग्रेस दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है जब मेरे 60 से 4-5 रैप्स खिंच रहे हैं. एंड भाई ने मेरे को मैं सही बताऊँ लास्ट वाले रैप में हल्का बहुत सपोर्ट दिया. इतना कोई सपोर्ट नहीं था भाई उससे. बट मैं भाई भाई को मतलब वो करूँगा कि हाँ यार पीछे खड़े होने वाली बात होती है कि हाँ चल खड़ा था भाई होंदा मन नहीं देता मतलब ऐसे. तो भाई उसके बाद 2 सेट हल्के भी लिए. तो भाई उसके साथ भाई की हेल्प के साथ हमने अपना कर लिया था सेट ख़त्म. एंड उसके बाद भाई हमने लाइट वेट पे भी मारे हैं. क्योंकि मेरे को ये बोला गया था कि 3 सेट हैवी 2 सेट लाइट. तो भाई अब लाइट वेट की बारी थी जिससे कि मैंने 15 रैप्स लेने थे. स्टार्टिंग के जो 3 सेट थे इनको हैवी रखते हुए 8 रैप्स लिए थे. तो अब इधर 15 रैप्स लेने थे जिसकी कि भाई बिल्कुल भी बढ़िया करके 15 रैप्स लिए भी. एंड उसके बाद भाई हमने अपना मतलब बिल्कुल लास्ट सेट जो था हमारा हम उसकी तरफ बढ़ गए. और साथ ही साथ में भाई जैसे कि आप लोग को पता है कि हाँ यार मारना है तो मतलब बिल्कुल बढ़िया ही मारना है ना. तो लास्ट सेट बिल्कुल ही भाई लाइट रहा हमारा. ये रहा 5-5 किलो से जिसमें हमने भाई इससे पहले 7.5 का मारा था तो अब 5 कर दिया था. एंड इसको मतलब बिल्कुल ही भाई 15 रैप्स मारे. बट 15 रैप्स मारने में भाई हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल ही. जैसे कि मतलब अभी 8-10 रैप तो भाई स्टार्टिंग में निकल गई है. बट वो जो लास्ट के 5 रैप होते हैं ना भाई उसमें लगती है जान. सीरियसली होता है उसमें जो जान लगती है ना भाई वो कहीं नहीं लगती. एंड वो उसी टाइम लगती है जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा नीड होती है पुश करने में. भाई तुम ऐसा पुश कर रहे हो कि यार तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस करके पुश कर रहे हो ना. जब तुम 60-60 किलो तक का हैवी मार रहे हो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से भाई 64 किलो के हिसाब से 60 किलो बहुत होता है जब तुम्हें पता है कि तुमने कितना मार सकते हो तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है. तुमने अपने साथ लोगों को लगा रखा है भाई. मतलब लगा रखा है मतलब उनके सपोर्ट के साथ हो भाई. लोग जितना तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं जब तुम्हें पता है कि तुमने करना है तो भाई करना है फिर. उसके बाद भाई हमने ट्राई की एक एक्सरसाइज मारी है क्योंकि मतलब जो भी भैया ने बताई थी. भैया ने बोला था हैवी 3 सेट लेने हैं तो भाई 3 सेट इसके भी हैवी लिए थे बढ़िया करके.
सो भाई हैवी मारते हुए तो मतलब इसमें हमारा अपना अप्रॉक्स 32.5 रहा भाई। हम पहला सेट ही जो कि भाई बिल्कुल तगड़ा करके हैवी था। एंड यू नो वट, जब तुम हैवी में मार रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई तुम्हारी फॉर्म सही है कि नहीं है। आई नो ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था, बट स्टिल भाई हैवी तो मारना है तो मारना है। एंड फॉर्म के साथ इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ नहीं है, बट स्टिल भाई जो भी है इसके ऊपर भी भाई बढ़िया करके हम काम करेंगे। एंड उसी के साथ भाई आज हमारे साथ वही भाई ट्रेन कर रहे हैं जिस जो हमारे पीछे अभी सपोर्ट में आया था। हम उस भाई का नाम आदित्य है बाय द वे। एंड साथ ही साथ भाई हमने उसके बाद अपनी वही एक आध प्लेट जैसे ड्रॉप लेते हैं ली नहीं है, मतलब जैसे मैं हमेशा लेता हूँ इस बार वो चीज़ मैंने नहीं करी। बट इस बार ही मैंने वही करा कि हाँ यार 8-10 रैप्स मारने थे तो 8-10 रैप्स मारे भाई। एंड भाई खींचते हुए जो मज़ा आ रहा था ना यार आज, क्योंकि देखो तुम भाई तुम्हें पता लग रहा होगा, देखो जैसे मेरे पहले अगर तुमने वीडियोस में देखो शोल्डर वगैरह देखे होंगे तो भाई शोल्डर्स मेरे पहले बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह मतलब पतले लगते थे, तो ऐसा कुछ सीन है नहीं। तो भाई उसी के साथ हम अपने नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हुए जिसमें हमने अपना वही एक आध प्लेट जैसे मतलब पिछले 2 सेट में तो हैवी रखा बिल्कुल, तो इस वाले सेट में भाई वगैरह से पहले मिले आदि भाई वगैरह से जो भी थे। एंड उसी के साथ भाई हमने अपना दूसरा सेट मतलब तीसरा सेट कंटिन्यू करा, जो कि हमारा भाई हल्का एक आध प्लेट मतलब जैसे वो 32.5 था तो ये 25 की चीज़ हो गया था। एंड साथ ही साथ भाई देखो जैसे मेरा लेफ़्ट हैंड का ट्राई कम है कंपैरेटिवली राइट के, मतलब ऐसा विजिबल नहीं है। तो मैंने मतलब जो भी है कि भाई उस पे भी धीरे धीरे काम हो ही रहा है। एंड उसके बाद भाई कैमरे का एंगल भी चेंज कराया है, देखो भाई चेक करो। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने बोला था 3 सेट हैवी और 2 सेट लाइट, तो मतलब अपना चौथा सेट, दूसरा सेट नहीं चौथा सेट, चौथा सेट के भाई मैंने बिल्कुल लाइट रखा। एंड इसके मेरे को बोले गए थे 20 रेपिटेशंस। एंड तो उसके साथ हमने 20 रेपिटेशंस भी भाई पूरे करे हैं। एंड क्योंकि ज़्यादा भारी भी नहीं था, 15 ही केजीज था, तो भाई हमने खींचा है अपनी तरफ से बिल्कुल बढ़िया करके। एंड धीरे धीरे भाई सब कुछ बढ़ेगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की ब्रो। मेरे को मतलब जिम में अपने बहुत सारे लोग मिले जो कि मतलब हाल फिलहाल में वापस से उन्होंने रीजॉइन करा है, पता नहीं कोई कहीं चले गया होगा या कुछ भी था, तो उन्होंने बोला भाई तेरे मसल ग्रोथ तो हुई है, दिखाई दे रही है। एंड उसी के साथ भाई हमने अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़े, जो कि हमारी रही भाई इंक्लाइन चेस्ट प्रेस डंबल से। और भाई इसको मेरे को इसमें बोला गया था 3 सेट हैवी इसके लेने हैं एंड उसके बाद फ्लाई लेनी है इंक्लाइन में ही। तो सीन ऐसा रखा कि भाई हमने इसका पहले ही सेट 15 केजी का मारा। एंड तो मैं एक चीज़ और बताऊंगा अभी, जैसे मैंने 15 केजी से मेरे को इसमें मतलब मेरे लिए भाई स्टार्ट जो पहला सेट है उसमें मेरे को इसमें मेरे को लगता है कि ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा लगता नहीं है, बट एक पॉइंट पे लगता भी है, ऐसा भी नहीं है। तो भाई जो जो भी है मतलब इसमें मैंने स्टार्टिंग का सेट हैवी नहीं लिया, बट जो भी है भाई थोड़ा बहुत ही इस पे मतलब जैसे तुम देख सकते हो बढ़िया करके भाई चेस्ट तो पंप हुई है। 15 किलो से ही था यार पहला सेट तो। एंड उसके बाद भी भाई हमने बढ़िया करके मतलब अपनी मसल ग्रोथ करनी है। देखो जैसे मेरी चेस्ट में पहले बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा लटकी हुई थी, बट कंपैरेटिवली पहले से अब कम हो गई हो। तो भाई बेंच भाई भाई जब तुम शाम को 6 बजे जिम जाओगे तो भाई भीड़ तो मिलेगी, इसलिए भाई भी बेंच सेट कर रहा था अपने लिए। तो जैसा भी है उसके बाद भाई हमने अपना दूसरा सेट की तरफ आए। दूसरे सेट में भाई हमने अपना और वेट बढ़ाया। आज पता नहीं यार ये बढ़िया चीज़ हुई, डंबल एकदम एकदम मिल गए। अब जैसे 17.5 लिया तो इसमें हल्का बहुत स्ट्रगल दिखाई दिया मेरे को पहला मतलब जैसे उठाते हुए, बट देखो जैसे अभी ये प्रॉपर भाई जो तुम्हारी साइड चेस्ट लोअर चेस्ट अपर चेस्ट मतलब भाई जब तुम्हारी स्ट्रेच बढ़िया करके चेस्ट स्ट्रेच हो रही हो ना भाई क्या मज़ा आता है यार। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे ज़्यादा मज़ा मेरे को एक ही एक्सरसाइज मारने में आता है चेस्ट की। एंड भाई आप लोग को सबको पता है वो एक्सरसाइज कौन सी है, दैट इज़ भाई केबल फ्लाई। ठीक है, क्योंकि यार उसमें ना भाई तुम्हारा एक एक फाइबर दिखाई देता है, तुम्हारी भाई प्रॉपर जो लाइंस होती है ना चेस्ट की वो चीज़ दिखाई देती है भाई, प्रॉपर जो गैप बनना चाहिए ना वाह यार उस चीज़ में आता है भाई, इसलिए मज़ा आता है मैं सही बोलूँ तो। उसके बाद भाई ने वापस से सेट बेंच करी अपने लिए, जो भी है भाई। इसी के साथ हम हमने तीसरे सेट की तरफ बढ़े। तीसरा सेट भाई हमने हम और हैवी करा जिसमें भाई 20 केजीज़ पे रहा। एंड 20 केजीज़ पे भाई मैंने अपना मैक्सिमम पोटेंशियल लगाया मैक्सिमम से मतलब है मेरा 8 रैप है ना मेरे, तो 8 ही मारे हैं 20 केजी से। ऐसा नहीं है कि 5 पे रुक गया या 6 पे रुक गया। तो मतलब देखो अभी देखो यार तुम भाई पहला रैप बहुत प्यारा आया था पहले थोड़ा बहुत डंबल एडजस्ट करा, अब देखते भाई इतना सही बैठा है ना आज मैं सही बताऊँ। पता नहीं आज भाई बिना प्री वर्कआउट के बिना किसी चीज़ के दिन में मैंने खाना खाया था 1:30-2 बजे।
ठीक है। उस टाइम से 5:30 बजे अप्रॉक्स मैं खाली पेट जिम करा, ठीक है। उसके बाद घर पे आके मैंने मील वगैरह बनाई जो भी था। बट भाई तुम ये चीज़ देख सकते हो, खाली पेट भाई, विदाउट कार्ब्स लोडेड, एंड उसी में भी भाई तब भी अच्छा खासा मैंने वेट मारा है भाई। तुम समझ सकते हो ये चीज़ को। बट अब मैं एक चीज़ और बोलूँगा भाई, कभी ना ऐसे खाली पेट ज़्यादा मत करा करो, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि गैस वगैरह बन जाए या कुछ भी है, तो वो सब नहीं बने तो ये अच्छा है, वरना तुम्हारा वर्कआउट भी इफेक्ट होगा। जो भी है भाई, उसके बाद हम अपने फ्लाई की तरफ बढ़े, एंड फ्लाई में भी भाई अच्छे खासे अपन ने 10 kg लिया, क्योंकि यार मेरे को ना ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं फ्लाई में। और साथ ही साथ यार फ्लाई का सीन ऐसा है ना कि अपन उधर सीटेड भी मार सकते हैं। सीटेड सीटेड के साथ साथ ऐसा सीन रहता है कि हाँ यार तुम्हें इंक्लाइन पे मार लो, वो तुम्हारे ऊपर होता है। बट बाय द वे जो भी है भाई, मेरे को जो बोला है मैं तो वही मार रहा हूँ। एंड जब चेस्ट भाई बढ़िया करके पंप हो ही रही है, अच्छे रिजल्ट्स आ ही रहे, तो भाई क्यों छेड़ करनी है अपनी चीज़ों से। जो चीज़ बढ़िया चल रही है भाई उसको चलने दो, कंसिस्टेंट रहो, बस यही है। बीच में हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा एक आध दिन व्लॉग नहीं आता, क्योंकि यार कभी कभी होता है कि रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कभी कुछ कहीं चले गए, मतलब कुछ कहीं चले गए से मतलब ऐसा नहीं है कि वर्कआउट नहीं मारा, वर्कआउट मारा है, बट चले गए से मतलब टाइम नहीं मिला, क्योंकि यार कभी होता है कि तुम भाई जिम में लेट पहुँचो या जिम जल्दी पहुँचो, तुमने कहीं जाना है, अपलोड नहीं हो पाया, ये सब रहता है ना, तो भाई फिर मतलब जो होता है ना कि बिल्कुल यार बना के रखने वाला बन नहीं पाता हो एकदम से एंड रेडी, कि यार भाई टाइम लगती है चीज़ों में। बट भाई उसी के बाद हमने अपना थोड़ा सा डम्बल से और अपना वेट कम किया था, और साथ ही साथ जैसा कि तुम्हें पता है कि हाँ यार तुम्हारा भाई बड़े करके हैवी तो मारता ही है, बट भाई लाइट मारने का भी अपना एक वो है। क्यों? क्योंकि देखो जब तुमने स्टार्टिंग में हैवी मारा, ठीक है, हैवी मार के तुमने अपना पोटेंशियल खींच दिया, उसके बाद तुम लाइट मार के भाई अपना फेलियर देख रहे हो ना, तुम कहाँ पे फेल हो रहे हो। जैसे अभी मैंने बेंच प्रेस मारी थी, तो उसमें मैंने 3 सेट हैवी लिए, 60 किलो तक गया मैंने उसमें ट्राई करा था 8 रैप्स का, 6 रैप्स आए, अच्छे खासे रैप्स आए। एंड उसके बाद भाई मैंने कम लिया, तो 15 रैप्स मारने थे, उसमें जान निकली ना भाई, वहाँ जान लगी ज़्यादा। अब जहाँ पे तुम्हें फेलियर तुम्हारा फील हो रहा है, तुम्हें पता ही कि कहाँ पे आने वाला है, तो भाई उस जगह को पकड़ लो, बिल्कुल ऐसे चिपक जाओ ना उस जगह से कि हाँ यार बढ़िया करके मान नहीं है। अब जैसे मैंने अपना उसमें करा, ठीक है, बेंच प्रेस में, तो अब सीन ऐसा है ना कि भाई जब तुम बढ़िया करके मार रहे हो एंड उसके बाद तुम लाइट लोगे, तो भाई तुम्हें प्रॉपर ऐसा फील होगा कि हाँ यार मैंने कुछ एकदम भारी से जब हल्के पे आया होगा, तो भाई तुम्हें फील होगा कि तुम्हारी चेस्ट फाइबर कैसे है, चेस्ट कैसी भाई डेवलप हो रही है। उसी के साथ साथ भाई हमने अपने चेस्ट की एक्सरसाइजेस तो ली एंड उसके बाद हम अपने चेस्ट की एक्सरसाइज ख़त्म करके, मतलब प्रॉपरली ख़त्म नहीं करी, एज आई गेस ऑल्टरनेट बोला है मेरे को। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, मेरा पहले मतलब बेंच प्रेस रहती है, फिर रो पुश डाउन रहता है, फिर इंक्लाइंड बेंच रहती है, फिर स्कल क्रशर रहता है, मतलब ऐसे ऑल्टरनेटली चल रहा है मेरा। तो जो भी है भाई, बट रिजल्ट्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ भाई देखो, जो भी बोलो, जब मज़ा आ रहा है ना भाई मारने में, तो मारते रहो और लगे रहो। क्यों? क्योंकि भाई जब तक लगे रहोगे तभी मज़ा है, और जब छोड़ दोगे ना भाई, छोड़ दोगे से मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसी के साथ भाई हम अपने दूसरे सेट की तरफ बढ़े, एंड इसमें भाई हमने एक आध प्लेट वही ड्रॉप ली। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने दूसरे सेट की तरफ भी आए। स्कल क्रशर भाई मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज बन चुकी है। एंड बाय द वे एक चीज़ और बताऊंगा, जब तुम स्कल क्रशर मार रहे हो ना भाई, तुम्हारी फॉर्म और टेक्निक सही होनी चाहिए। तो भाई जो भी है, जब तुम अपनी फॉर्म और टेक्निक सही रखोगे ना, तो एक चीज़ और होगी। क्या होगी वो भाई? वो बहुत बढ़िया चीज़ होगी कि तुम्हें रिजल्ट अच्छे दिखाई देने शुरू करेंगे। ऐसा होता है ना कि यार जब तुम्हारी फॉर्म और टेक्निक सही होती है तो रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। एंड बाय द वे एक चीज़ और बताऊंगा, जैसा तुम्हारी फॉर्म और टेक्निक होगी वैसा तुम्हें रिजल्ट दिखाई तो देगा, बट भाई तुम्हारा मसल फिर उस हिसाब से टारगेट नहीं होगा। अगर तुम्हारी फॉर्म और टेक्निक गलत है तो तुम्हारा मसल उतना अच्छा टारगेट नहीं होगा जितना अच्छा होना चाहिए था। भले ही तुम अपने पूरे पोटेंशियल से कर रहे हो, बट वो मसल इतना अच्छा टारगेट नहीं होगा। एंड अगर तुम्हारी फॉर्म और टेक्निक सही है, जैसे भाई मैं देखो अपना मेरा ट्राइसेप दिख रहा होगा तुम्हें, ये पूरा स्ट्रेच भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। अब ऐसा सीन है ना भाई, तुम जब तुम्हें पता है कि तुमने अच्छा खासा हैवी मार रहे हो, अपने अकॉर्डिंग मार रहे हो, ठीक है, हैवी मतलब अपने अकॉर्डिंग से हैवी मार रहे हो, तो भाई ये चीज़ तुम्हें हिट करेगी ना, किसी और को थोड़ी हिट करेगी, और को हिट नहीं करेगी, मतलब किसी और को हिट नहीं करेगी। इससे मेरा मतलब पता क्या है कि मतलब जब तुम्हारी फॉर्म एंड टेक्निक सही रहेगी तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी और को थोड़ी मिलेंगे भाई वो। अब देखो थोड़ा बहुत मैंने हेड लास्ट में इधर उधर करा, क्योंकि ये जो केबल थी वो मेरे सिर में लग रही थी, तो ज़्यादा मतलब चुभन सी हो रही थी उससे, तो मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर करा भाई। उसी के बाद हमने अपना करा सेट ख़त्म, एंड उसके बाद भाई हम अपना किक बैक पे आ गए।
हमें इस मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे को इसकी फॉर्म ज़्यादा अच्छी नहीं पता थी। मैं स्टार्टिंग में बस ऐसे ही मार रहा था। ये मेरा शायद सेकंड या थर्ड टाइम रहा होगा किकबैक में, जो कि मेरे को फॉर्म नहीं पता थी। तो अभी जैसे भैया तो आज थे नहीं, पता नहीं मतलब थे कि नहीं थे, मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो जैसे जो भाई पीछे बैठा हुआ उसने मेरे को थोड़ा बहुत बताया। अब देखो जैसे अभी मैं उसकी भाई की सुन रहा था, बट अभी आएगा भाई गेम में ट्विस्ट। अब आ गए भाई अपने कोच साहब आदि भाई, ठीक है। तो इन्होंने मतलब थोड़ी मतलब फॉर्म वगैरह बताई मेरे को। और देखो जैसे अभी इन्होंने बताया कि हाँ, तो अपन ने उधर वाले लेफ्ट हैंड का तो कर दिया था, अब राइट हैंड की बारी थी। और साथ ही साथ भाई अपने आप को तो बढ़िया ट्रेन करना ही है। और साथ ही साथ जैसे कि आसपास के भाई लोग जिन्हें एक्सपीरियंस है उनसे सीखो भाई। तुम किसी नौ सीखे से सीखोगे तो भाई वो गलत ही बताएगा, और अगर उसने सही बता भी दिया तो भाई ये तो लक की बात होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई नौ सीखा है वो क्या ही बता सकता है ब्रो तुम्हें, उस पर ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा। पर वही है ना भाई, जब तुम अच्छे लोगों के बीच बैठोगे उठोगे तो तुम्हें उनके साथ रह के अच्छे एक्सपीरियंस ही मिलेगा ना, दैट्स ऑब्वियस यू नो। तो भाई आज ये मैं आ गया अपनी फेवरेट एक्सरसाइज पे भाई, लवली एक्सरसाइज है बिल्कुल, जिसको भाई बिल्कुल ही खतरनाक ख़त्म करी भाई आज चेस्ट इसके साथ। मतलब इसके साथ नहीं करी है ख़त्म चेस्ट मैंने, सीन ऐसा था कि लास्ट में मैं फेलियर में मारता हूँ पुशअप, बट पुशअप का सीन भाई कुछ ख़त्म ही खतरनाक ही हो जाता है। लास्ट टाइम तक मेरे 10 पुशअप लग रहे थे, एंड इस बारी मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे इस बारी बिल्कुल आधे लगे भाई वो 5 पुशअप। बट जो 5 पुशअप्स थे ना भाई वो सीरियसली इतने ज़्यादा पेनफुल थे। मतलब जो लोग कर रहे हैं ना भाई बहुत टाइम से, उन्हें समझ में आ रही होगी मैं जो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। एंड भाई आज पता नहीं मतलब बॉडी में भाई रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, मेरी जो वेन्स हैं भाई प्रॉपर करके बाहर आ रही हैं, चाहे हाथ की हो चेस्ट की हो भाई, हर तरफ की। मतलब बैक की तो नहीं इतनी, बट भाई चेस्ट पे तो तगड़ी आ ही रही है। और साथ ही साथ मैंने परसों नहीं कल मैंने 3 या 4 महीने बाद शुगर खाई होगी, चीनी। एंड साथ ही साथ तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ भाई, जब तुम अपना शुगर वगैरह सब छोड़ देते हो तो मीठा वगैरह मतलब जब तुम ज़ीरो लेवल पे खींचने का ट्राई करते हो ना मीठा, तो ऐसा रहता है ना कि तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज गिरना स्टार्ट होता है, तुम्हारे जो इंसुलिन लेवल्स थे वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, होप करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई विल कीप कमिंग बैक विद मोर सच योर वीडियोस। एंड गाइस एक चीज़ और, हमारा चेस्ट ट्राई वर्कआउट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था एंड आज हमने सिंगल ट्रेन करा था, आज भाई नहीं था मेरे साथ। तो भाई जैसे भी रहा, कल शोल्डर के साथ वापस भाई तगड़े होने पे ध्यान दो, साइज बढ़ाओ, आगे बढ़ो आगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे भाई, वंस अगेन, बाय बाय गाइस।